हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नितिका है और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है रक्षाबंधन। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज सभी बहनों के लिए बहुत ही खास दिन है जिनके भाई हैं। रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं और राजस्थान में रक्षाबंधन कैसे मनाई जाती है, तो चलिए देखते हैं। पूरा व्लॉग देखिएगा और पूरे लास्ट तक व्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए शुरू कराते हैं कि आप लोगों को कि हम लोग रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने पहले वाले दिन मेहंदी लगाई थी, मैं आप लोगों को वो दिखा रही थी। और उसके बाद हमारे क्या होता है कि रक्षाबंधन पे वैसे तो मिठाई लेके भी आते हैं दुकान से, लेकिन घर पे जो ट्रेडिशनल बनाया जाता है, जो जिसका जो भोग लगता है, तो उसमें हमारी दाल चूरमा बनता है, या तो दाल चूरमा या खीर चूरमा बनता है। तो आज दाल चूरमा बन रहा है, तो उसके लिए मैं चूल्हे पे रोटियां बना रही थी। चूल्हे पे ही खाना बनता है। लेयर लगाने के बाद तो मैं इसको मिक्सी में पीस रही थी चूरमे को। वैसे तो आप इसे ओखल मोसल में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी में पीस रही थी। उसके बाद चूरमे बनाने के बाद मैंने दाल बनाई थी, वो भी चूल्हे पे ही। तो ये जो हमारी दाल चूरमा बन करके तैयार हो चुका है। और जो रक्षाबंधन होती है, इसको हमारे बोला जाता है सूण पुन्यु, क्योंकि ये पूर्णिमा होती है, सावन के आखिरी दिन होता है। इस दिन सावन का महीना एंड हो जाता है, तो इसको सूण भी जिमाते हैं हमारे। तो उसके लिए ही दाल चूरमा स्पेशल बनता है, क्योंकि घर में कुछ भी बना हुआ होना चाहिए, उसका भोग लगता है इसको। तो उसके लिए सूण जो कैसे हैं वो जिमाते हैं। तो उसके लिए आपको जो पेपर होता है, कागज, वाइट कागज चाहिए होता है इसके लिए। उसको आपको पीसेज में कट कर लेना है। जैसे आपके जितने भी दरवाजे हैं तो उनके अकॉर्डिंग काटना है। जैसे आपके 8 दरवाजे हैं तो आपको 16 जो पर्ची हैं या जो चिट हैं ये काटनी पड़ती हैं। तो इसके लिए, और एक आपको प्याली में थोड़ी सी सिंदूर लेना, उसमें पानी डाल के उसका पेस्ट सा बनाना। उसके बाद आप कोई भी माचिस की जो तिल्ली होती है उसकी हेल्प से, जैसे मैं ये पर्ची पे बना रही हूँ, राम और सीता ऐसे बनानी होती है। जितने आपको राम बनाने उतने ही सीता बनानी हो। जैसे 8 राम की पर्ची बनाई तो 8 सीता की पर्ची बनाई हो। जैसे एक गेट पे आपको ने राम चिपका एक साइड में, एक दरवाजे की साइड में, तो एक दरवाजे की साइड में आपको सीता चिपकानी, ऐसे चिपकाते हैं। और अब जो ये थैली है, तो आप थैली में देख सकते हैं इसमें गीला आटा है, और जो कि इसको चिपकाने के काम आएगा। जो भोग में बना दाल चावल है, सॉरी चूरमा है, दाल चूरमा, उसके सिंदूर है, और ये जो नाल होता है जिसे वो है, और पानी है। तो इससे क्या है, सबसे पहले कैसे जमाते हैं वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो ये पर्ची है राम की, इसे लेना है। इसके पिछले हिस्से पे, जिस साइड पे हमने बनाया उस पे नहीं, पिछले हिस्से पे हमें जो आटा है, जिसका हमने आटे का पेस्ट बनाया था, सूखा आटा, उसका सिंपल होता है, सूखा आटा पानी डाला और उसमें उसका मिक्स बनाया, उसको इसके पीछे लगाना है ताकि दीवार पे अच्छे से चिपक जाए। तो ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि दीवार ख़राब नहीं होती है, और ये आसानी से उतर भी जाता है, दीवार पे कोई निशान वगैरह नहीं पड़ते, तो इसलिए तो इसको चिपकाना। उसके बाद इसको तिलक लगाना होता है। जो राम जी हैं इनको तिलक लगाना होता है। उसके बाद जो हमने दाल चूरमा बनाया है उसका भोग लगाते हैं, और जो नाल था वो इनको बांधते हैं, और फिर पानी से इनको जिमाते हैं। तो इस तरह से जो घर के जितने भी मेन दरवाजे वगैरह सबको जिमाते हैं। मैंने सभी को ऐसे जिमाया था। उसके बाद जो इसमें पानी का जो हमने कलश रखा था, जो पानी बच जाता है जिमाने के बाद, उसको हम जाटी में डालते हैं, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसमें डालते हैं। उसके बाद जो प्रसाद होता है उसका भगवान जी को, आपके घर में जो भी मंदिर है, जैसा भी है, आप लोग सभी के घर में पाया जाता है, सभी लोग पूजा करते हैं। तो हमारे घर में मंदिर है, तो वहाँ पे हमने गणेश जी को, भगवान जी को वहाँ पे चूरमे का भोग लगाया। अब जो चूरमा बच गया है, इस चूरमे को, जो हम सब चूरमा खाने वाले हैं, उसमें मिक्स करना है। और इससे पहले इस चूरमे को कोई नहीं खाता है, भोग लगाने से पहले इसको जूठा नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम सून पुन्यु मनाते हैं, यानी जो रक्षाबंधन होती है वो मनाते हैं। उसके बाद आती है भाइयों को राखी बांधने की। तो ये मैं अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ। तो इसके लिए मैंने, जो आप जैसे बनाते तो मिठाई, राखी, नारियल शुभ माना जाता है। भाई को अगर पानी वाला नारियल दो, या फिर जो कच्चा नारियल है या खोपरा आता है वो दो, तो शुभ माना जाता है। तो मैं भाई को अपने गिफ्ट, और ये भाई छोटे हैं मेरे से, तो मैं इनको गिफ्ट देती हूँ दोनों को, इसलिए
और इनको राखी बांधी, इनको मिठाई खिलाई और ये पानी वाला नारियल दिया। तो इस तरह से मैंने जो राखी बांधी थी। उसके बाद मैंने अपने चाचा जी को राखी बांधी और जो मेरी आंटी है यानी जो मासी है मेरी उसको राखी बांधी। मेरी भुआजी आई हुई थी उनको राखी बांधी। जो भुआजी का लड़का आया हुआ था उसको राखी बांधी। और जो ये मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, मेरे से बड़ी है, मैं इसको भी राखी बांधती हूँ। मेरी बहन को भी मैं राखी बांधती हूँ, एक और है बट वो आई नहीं, तो मैं इनको राखी बांधती हूँ। इनसे मैं छोटी हूँ और बदले में मुझे मिलते हैं पैसे। और फिर मैंने सभी को राखी बांधी। उसके बाद ये जो मेरी बहन है इसने बांधी मेरे भाइयों को राखी दोनों को, और इसने भी सेम ही प्रोसेस किया। और उसके बाद नीरव को भी राखी बांधी, क्योंकि नीरव की पहली राखी थी। तो उसकी बहन जो गुड्डू है वो यहाँ नहीं थी, तो मैंने उसकी मासी से राखी बंधवाई थी, यानी जो मेरी कज़न सिस्टर है इससे राखी बंधवाई थी नीरव को। और इस तरह से हमने जो मतलब कि रक्षाबंधन है वो सेलिब्रेट किया है। हम लोग ऐसे ही मनाते हैं, सभी को राखी बांधते हैं। और उसके बाद जो बुआजी है तो उनको कपड़े वगैरह दिए थे मम्मी ने, इस तरह से साड़ी वगैरह। और जो भैया आए हुए थे उनकी ड्रेस वगैरह, पैसे और ये मिठाई वगैरह, और बुआजी को ये दी, उनके बैग में डाल दिया, उनको विदा किया था। क्योंकि बुआजी उसी दिन जाती है, रुकती नहीं है। जिस दिन रुकती है तो नेक्स्ट दिन जाती है। तो उनको मम्मी ने और जो मासी है आंटी उन्होंने उनको विदा किया था। और उसके बाद बुआजी भी चली गई शाम को। तो इस तरह हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया था और ऐसा हमारा दिन रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को जो ये रक्षाबंधन का रिचुअल है हमारा कैसा लगा, मेरा व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और मैं राजस्थानी रिचुअल्स या वीडियोज़ लेके आऊँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना।